आओ जानते हैं एक ऐसे टैक्स के बारे में जिसे भरते तो हम सब हैं और उसके बारे में जानता कोई नहीं। प्रोक्रेस्टिनेशन टैक्स। प्रोक्रेस्टिनेशन या काम को डिले करने की आदत जो हमें अंदर से खाती रहती है और इसका पता हमें तब चलता है जब हम ना किए हुए जरूरी कामों के समंदर में पूरी तरह फंस चुके होते हैं और ऑब्वियसली तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कंपाउंडिंग इफेक्ट हर जगह अप्लाई होता है एंड दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन। अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो और इसे निजात पाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। आओ एक एग्जांपल से इसके धागे खोलते हैं जिसके बाद आप कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर पाओगे। समझो आपके पास 3 दिन में 3 टास्क पूरे करने हैं। पहले दिन का काम इजी है और उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। दूसरे दिन का काम ठीक ठाक है, थोड़ी ज्यादा मेहनत होगी और पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरे दिन का काम ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी और अगर ये टाइम पे पूरा नहीं हुआ तो आपकी जॉब भी जा सकती है। अब आते हैं सिनेरियो 1 में। एक ऐसा बंदा जो प्रोक्रेस्टिनेट करता है वो क्या करेगा? डे 1। सपोज आप ही हो अभी वो इंसान जो प्रोक्रेस्टिनेट करता है। आपने अपना काम शुरू किया और कुछ देर बाद उसे अधूरा छोड़ दिया ये सोचकर कि यार बाद में कर लेंगे, इजी तो है, हो जाएगा यार, टेंशन क्या है, कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और अपना आराम से मोबाइल पे यूट्यूब चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और इस तरह से आपका डे 1 खत्म होता है और अब आते हैं डे 2 में। सुबह उठते ही आपके ऊपर प्रेशर रहेगा आज। क्यों? क्योंकि आपको अब 2-2 दिन के काम कंप्लीट करने हैं। कल जो अधूरा रह गया था वो भी और आज जो करना है वो भी। मन में आ रहा होगा हल्का सा कि यार काश कल ही कर लिया होता तो अच्छा रहता, आज का झंझट नहीं रहता। ध्यान से देखो, यहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है स्ट्रेस, प्रेशर। ये आपकी एफिशिएंसी को कम करेगा। अब यहाँ पे कुछ होंगे जो समझ जाएंगे और चाहे कितनी भी टाइम और कितना भी मेहनत लगे ये अपने दोनों दिन के काम को पूरा करके खत्म करेंगे। पर काफी सारे ऐसे होंगे जो थोड़ी मेहनत के बाद, सपोज पहले दिन का काम खत्म कर लिया, उसके बाद थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे और अपनी फेवरेट वेब सीरीज स्टार्ट कर देंगे। और फिर क्या, पूरी वेब सीरीज तो एक साथ खत्म करना फैशन बन चुका है आजकल का, जिसको बिंज वॉचिंग बोलते हैं। फिर रात होगी और वो सोचेंगे अब जो होगा कल देखा जाएगा। सच बताना, क्या आपने कभी ऐसा किया है? आई एम श्योर किया होगा क्योंकि हम सब ने किया है। तो आओ अब इसका अंजाम देखते हैं। डे 3। जरा सोचो आज आपके ऊपर कितना प्रेशर होगा। आज आपको 2 दिन का टास्क कंप्लीट करना है और वो भी इजी वाला नहीं, डिफिकल्ट वाला। सेकंड डे का डिफिकल्ट था और थर्ड डे का बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। नाउ सर पे एक तलवार ये भी लटक रही है कि भाई अगर आज काम कंप्लीट नहीं हुआ, स्पेशली तीसरे दिन वाला, तो भैया आज तो जॉब से जाएंगे। इस सिनेरियो में सोचो आपके अंदर क्या चल रहा होगा। आप सोच रहे होगे कि क्यों मैंने लापरवाही की, क्यों खुद को टाइम वेस्ट करने दिया, खुद को कोस रहे होगे। अब ध्यान से देखो, अब तक यहाँ पे स्ट्रेस आ रहा था, प्रेशर आ रहा था और अब इससे निकल के तीसरी चीज आ रही है और वो है सेल्फ हेट। तो देखा आपने काम को डिले करने की वजह से कैसे आपकी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है और ये सब आपको खुद से नफरत करने की ओर ढकेलता है। क्योंकि इस रास्ते पे चलकर एक दिन आप खुद को ना किए हुए कामों के समुद्र में पाते हो और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब आते हैं सिनेरियो 2 में। सपोज आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत सिंसियर हो, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते। तब देखते हैं क्या होगा। डे 1। आपने सिंसियरली अपना काम स्टार्ट किया, आपने उसको फिनिश किया और फिर सोचा यार कल का भी थोड़ा काम कर लेते हैं, कल का प्रेशर कम हो जाएगा। थोड़ा काम आपने डे 2 का भी कर लिया। नाउ अब आते हैं डे 2 में। उठकर आप दूसरे काम का बचा हुआ पार्ट भी कंप्लीट करते हो और अंदर ही अंदर आपको अंदर से खुशी हो रही है क्योंकि दूसरे दिन का काम होने के बाद आपके पास थोड़ा टाइम बचेगा। काम फिनिश हुआ, आपने अपनी फेवरेट सीरीज की कुछ 1-2 एपिसोड्स देखे और फिर लग गए तीसरे दिन के काम पे। क्यों? क्योंकि एडवांस में कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ऑब्वियसली। डे 3। आज आप उठते ही अच्छा फील कर रहे हो क्योंकि एक हल्का सा रिलैक्सेशन और इजीनेस है आपके अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम का कुछ एडवांस काम आपने पहले ही दूसरे दिन में कर दिया था और इस सबसे इंपॉर्टेंट काम को करने के लिए मोर देन सफिशिएंट टाइम है और इसकी वजह से आप मन ही मन खुद के लिए अच्छा फील करोगे। आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी और ये आपको सेल्फ लव की तरफ लेके जाएगा। और सच बताऊं दोस्तों, इसके जैसी कोई फीलिंग ही नहीं है। ध्यान से देखो, ये दोनों सिनेरियोज क्या क्या इंक्रीज कर रहे थे माइंड में। एक तरफ जहां आपका स्ट्रेस, एंजाइटी और सेल्फ हेट इंक्रीज हो रहा था तो दूसरी तरफ रिलैक्सेशन, कामनेस और सेल्फ लव बढ़ रहा था। अब ध्यान से सुनो, जब भी आपका मन कभी काम को डिले करने का करे तो बस एक सवाल पूछना खुद से, क्या ये जो काम जो अभी अभी मैंने कल पे डाला है, क्या कल कोई और आएगा उस काम को करने के लिए? अगर तो कोई और आने वाला है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस, पर अगर कल भी खुद को ही करना है तो फिर क्यों कल के लिए खुद पे खुद से ही बोझ बढ़ाना? तो प्रोक्रेस्टिनेशन टैक्स आपको भरना है या नहीं ये आपके हाथ में है। चूज वाइजली। अगर बात सही लगी तो सब्सक्राइब करके जाना। वी विल सी यू सून इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रियलिटी चेक सीरीज।